जन्नत और उन्होंने जो वॉक भी की है वो भी बहुत हाँ फर्स्ट टाइम, अलीना का भी फर्स्ट टाइम था। लेकिन जन्नत का ये कि जन्नत बड़ी मासूम सी लड़की लगी मुझे। हमें लगता था शायद जन्नत बहुत क्लेवर या वो होंगी, जन्नत इज अ वेरी सिंपल वेरी और बड़ी घरेलू लड़की और बड़ी, जितना उसका फेम है जितना फॉलोअर्स हैं उसने उतना उसका फायदा नहीं उठाया देखा जाए। अब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है वो फायदा उठा रही है। नदीम नानीवाले के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, क्या ख्याल हैं आपके? लोग कहते हैं कि वो रिसेंटली इंटरव्यू में भी लोगों ने कहा कि वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जानबूझ के कि उनको, जैसे आपने बोला कि मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, ऐसे लोग फजूल कहते हैं कि व्यूज लेते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स देखें, या तो वो कपल्स बन गए शादियां कर ली, या जो है वो लड़के लड़कियां 5-6 आपस में ग्रुप बना हुआ है एक दूसरे की शादियों में जाके वीडियोस बनाने। आपने कभी मुझे देखा? मेरे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को इतना प्रमोट नहीं करते, बस अपनी अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। ठीक है, मैं जो भी करता हूँ सिंगल हैंडेडली करता हूँ। तो ये सब कोलैब करके एक दूसरे के साथ आगे निकले हुए लोग हैं, लेकिन ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से मेहनत की है। नदीम नानीवाला के बारे में क्या बोलूं, मैं उसको नहीं जानता पर्सनली, मुझे कभी समझ ही नहीं आई। आप जानते नहीं है? पर्सनली नहीं जानता, वीडियोस में तो देखा है। वीडियोस में देखा है। ये नानीवाला क्या मतलब नाम है? नानीवाला वो अपना कंटेंट बनाते थे। वो ठीक है, तो ये क्यों नाम? मैं बताती हूँ। वो अपना जैसे हर किसी का एक टिकटॉक का अकाउंट होता है, तो उन्होंने अपना नाम नानीवाला इसलिए रखा कि उन्होंने एक वीडियो डाली अपनी नानी को साथ लेके। वो मुझे पता है, लेकिन मतलब आप बस नाम पड़ गया ना, तो चेंज करें कोई नाम है भाई। फलाना लोटियां आला थे, फलाना नानियां आला थे, फलाना गुजरा आला, मतलब इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड ना। उसका अपना नाम बहुत अच्छा है। हाँ, नदीम। हाँ मुझे टू बी फेयर मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मुझे कभी उसकी समझ, मैंने एक दफा इसकी वीडियो देखी थी, कुछ पुलिस वाले पकड़ के इसको मारा था। फिर वो ले गए थे, फिर पिछले दिनों मैंने इसकी देखा इन लड़कों के साथ फिर रहा था, तो मुझे नहीं पता, सीम्स टू बी गुड गाय, वो जो मोबाइल्स भी लोगों को देते रहते हैं। हाँ उस तरीके से अच्छा भी लगता है मुझे लड़का, क्या। लेकिन मैंने एक बात नोट की, ये लोग ना, ये किसी गांव में कोई गरीब बंदा कोई फेमस हो जाए तो जाके उसको पकड़ लिया और उसको वो कर लिया। आपस में जो क्लासी लोग हैं एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, खाली इधर उधर गरीब लोगों को ये कर रहे होते। मजा तब है कि सब मिलके क्लोज नेट कम्युनिटी और एक दूसरे का साथ दें। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ऑन स्क्रीन मुझे कोई इतना उनका इमेज इंस्पायर नहीं करता, लेकिन मैं कुछ बुरा इसलिए नहीं बोलूंगा, मैं उनको नहीं जानता। लेकिन ऑन स्क्रीन मैंने उनकी वीडियोस बस ये चलते फिरते देखिए, इस तरह नहीं कि मैंने बैठ के पूरा कंटेंट देखो, कि उनका कोई ऐसा कंटेंट है ही नहीं। वो तो बस ये चलते फिरता वाला सीन है सारे। तो मुझे नहीं, मुझे इंस्पायर नहीं करता उनका कंटेंट, लेकिन मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। अभी जितने भी फेमस जिनका नाम है टिकटॉकर्स हैं, उनके काफी व्यूज हैं और काफी वो आगे लोग उनको जानते हैं। कुछ भी नहीं, बस टिकटॉक बनाई, 5 सेकेंड 15 सेकेंड्स की टिकटॉक बनाई और इतने फॉलोअर्स कमाए में। तो आपको क्या लगता है कि ये सही टिकटॉकर हैं, ये सही कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस को, या ये ऐसे ही बस फेम मिला हुआ है? लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना। सोशल मीडिया तो एक रियलिटी है, तो आप कोई लोग आपका लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, कोई आपका फेस पसंद करते हैं, कोई आपका क्या कहते हैं कंटेंट पसंद करते हैं। बस किसको क्या चीज क्लिक कर जाए। कैन डॉल आपको कैसा लगता है? कैन डॉल कभी मुलाकात हुई? वो मेरे फ्रेंड है एक्चुअली, कैन डॉल मुझे फॉलो करते थे। अच्छा 2000। मुझे थोड़ा सा मैं नाराज था। कोई लड़ाई चल रही है आपकी कैन डॉल से? नहीं, मेरी लड़ाई नहीं चल रही। पिछले दिनों लक्स को लेकर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। जब लोगों की नॉमिनेशन हुई तो उन्होंने फौरन आके के नॉमिनेशन हुई है तो ये भी नॉमिनेशन नहीं है, ये सबमिशन है। ये लोगों ने खुद अपनी सबमिशंस अभी करवाई हैं, फाइनल नॉमिनेशन बाद में होगी। तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, हेरा बहुत खुश हो रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मुझे लगा कि ये गलत किया इन्होंने, इस तरह क्यों किया, लोगों की खुशी पे पानी फेरना। अगर आपको एक जगह ज्यादा एज नहीं मिला और औरों को मिल रहा है तो मतलब आप लोगों को क्यों इस तरह टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने खैर उनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन मैंने जनरल वीडियो बनाई थी कि जो लोग भी ये नॉमिनेशन को लेके क्वेश्चंस उठा रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। तो वो एक था, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन ये बेसिकली ये जो है ना 2019 में ये मुझे फॉलो करते थे। मुझे इंस्टाग्राम पे इनके डीएम्स भी आए, ही वाज वेरी इंस्पायर्ड और मुझे कहते थे यू आर अमेजिंग, वेरी मच इंस्पिरेशनल। फिर उसके बाद सडनली मैंने इनके कंटेंट में काफी हद तक अपना एक टच देखा, अपने कंटेंट का एक टच देखा। मैंने सवाल भी तभी आपसे की है। ये बात आपने काफी लोगों ने की, लेकिन मैंने कभी इस बारे में बोला नहीं कि यार नेगेटिव इफेक्ट आता है अगर हम किसी से इंस्पायर होते हैं, तो कोई बुरी चीज नहीं है। तो ये मुझे मैसेजेस करते थे, तो मेरी बड़ी बर्थडे वायरल हुई, जैसे मेरे बड़े शाइनी कपड़े पहने। लेकिन उनका ये कहना है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा हुआ था कि आप उन्हें फॉलो इन ए सेंस कि आप उनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं, जितना भी कंटेंट होता है, आप उनका कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ये? आपने देखा है कोई इंटरव्यू? ऐसा सुना है हमने। अच्छा, मैं उनको फॉलो करता हूँ। बेसिकली मैं उनसे पहले सोशल मीडिया पे था, मैं उनसे पहले सोशल मीडिया पे आया हुआ था।
2019 में जब हम बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, हमारे मिलियंस में व्यूज़ आते थे, तो इनकी मुझे डीएम आए थे कि यू आर इंस्पिरेशन या यू आर अमेजिंग, वेल डन, मुझे अप्रिशिएट करते थे ना। फिर मैंने इनसे पूछा व्हाट्स योर, मुझे नाम नहीं, तो उन्होंने कहा माय नेम इज दिस। तो मैंने कहा अच्छा ये कैसा नाम, बिकॉज मुझे इतना नहीं पता था। बहुत बाद इन्होंने एक वीडियो बनाई कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये डॉल वगैरह। तो अब इस डॉल का पॉप कल्चर में क्या है, कुछ जहाद किया हुआ है, क्यों लोगों को क्यों पता हो इसके बारे में। लेकिन एनी हाउ उसके बाद ये था कि मेरी वो बर्थडे वर्डेज वायरल हुई, तो मैंने देखा ये भी कुछ गैदरिंग में बड़े शाइनी से कपड़े पहन के पहुंच गए। तो मुझे लगा यार ये तो थोड़ा सा, क्योंकि ये जितने भी थोड़े से नाजुक अंदाम टाइप से लोग होते हैं, तो आपको देखा होगा ज्यादातर मेकअप और इन चीजों में होते हैं, ज्यादातर ग्लैमर इन चीजों में होते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी में भी थोड़ी फ्रेजिलिटी, थोड़ी सेंसिटिविटी सी है। तो लोग देखे थे कि यार ये तो इवेंट्स भी कर रहा है, ये तो मीडिया में भी है, ये तो कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, तो चैरिटीज भी कर रहे हैं, ये तो एक अलग ही दुनिया है। तो कहीं ना कहीं उनके कंटेंट में मुझे वो चीज नजर आना शुरू हो गई, वो सिंप्लिसिटी दिखती है। हाँ, तो वो चीजें शुरू हो गई, क्योंकि मैं डॉक्टर भी था साथ में, मैं डॉक्टर MBBS भी किया हुआ था, तो वो चीज नजर आई। फिर उसके बाद इन्होंने कोई सर्जरी वर्जरी मेरे ख्याल में करा ली, तो उसके बाद ये फिर वायरल हो गए बहुत ज्यादा। फिर वायरल होने के बाद इनकी कुछ वीडियोस मेरे सामने आई, वो थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसमें आके एक दिन रात को किसी शो में ही गए, तो उन्होंने अगले दिन आके बोला कि आप लोग क्या, मैं तो एक शो में था, तो वहाँ पे सेलिब्रिटीज थे, तो वहाँ पे ये लोग थे, तो वहाँ पे फलाने लोग थे। तो मतलब आपने एक सेलिब्रिटी वाला शो अटेंड कर लिया, तो बाकी सबको आप डिग्रेडेड नजर से देखोगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा हम्बल सा इंसान था, ये ऐसी क्यों बोल रहा है। मैंने इग्नोर कर दी, क्योंकि मेरे साथ फॉलो में थे, मुझे फॉलो किया हुआ था। अब अनफॉलो, हाँ, फिर उसके बाद अनफॉलो कर दिया। फिर उसके बाद ये एक ब्लू टिक लगा, तो रोमैसा मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो इनकी भी फ्रेंड है, तो अब ब्लू टिक इनका लगा, रोमैसा खान। हाँ, तो वो ब्लू टिक इनका लगा, तो उसके 1 महीने बाद मेटा ने अपना ब्लू टिक अनाउंस कर दिया। तो हम सब ने भी ब्लू टिक ले ली, जो कि मैंने हटा दिया, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। ब्लू टिक सबकी रीच गिर जाती है। तो इन्होंने अगले दिन आके वीडियो बना दी कि लोग ब्लू टिक ले रहे, हमारे पास तो नेचुरल ब्लू टिक है और ये तो झूठी का। तो मैंने कहा ये क्यों लोगों को डिग्रेड करें, अगर लोग बेचारे लेना चाह रहे हैं, तो अब मतलब लोगों हर किसी की अपनी चॉइस है। नहीं, लेकिन सिर्फ ये क्या चाहते हैं, हम ही हम हो, बाकी लोग ना हो, बाकी भी किसी के बच्चे हैं, वो भी आगे निकल। फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ी गलत बात है। फिर उसके बाद मैंने कई ऐसी जोड़ पे मुझे लगा कि यार ये इतना नहीं। फिर आखिर में मुझे मैसेज किया था, मेरी एक वीडियो थी, उसमें झंडा जमीन पे लग रहा था, तो मुझे कहा आपका झंडा जमीन पे लग रहा है, तो इसको आप जरा उठा लें। अभी रिसेंटली उन्होंने वॉक भी की है ब्राइडल वेयर में। हाँ, तो फिर मुझे अनफॉलो किया। जब इन्होंने मुझे अनफॉलो किया, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि पहले आपने मुझसे सारे इंस्पायर होकर कंटेंट दिया, फिर आपने अनफॉलो कर दिया। पर उसके बाद मेरी कोई बात ना हुई, ना मैंने उनका कंटेंट देखा, ना मेरी बात हुई, क्योंकि हम अनफॉलो में हो गए। फिर रिसेंटली वजह ही नहीं पता आज तक, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इतना ज्यादा मैंने इनकी तरफ इतना रुझान, मैं जरा लोगों से डिस्टेंस पे इसलिए रहता हूँ कि मेरा ये बहुत सेंसिटिव और ये फ्रेजाइल लोगों के साथ मेरा इतना तजुर्बा नहीं है। मैं जब मेडिकल के बाद कुछ अर्सा मेरे इस लोगों के साथ, ये बड़ी सेंसिटिव से जो लोग नहीं होते, टेढ़े मेढ़े से ऑल दैट, इनके साथ मेरी दोस्तियां रही हैं, तो मेरा उनके साथ कोई इतना अच्छा इमेज नहीं रहा। तो जब इनके साथ मेरा सोशल मीडिया की हद तक सलाम दुआ रही है, लेकिन ओवरऑल मैं उसकी जर्नी को लेकर खुश हूँ। उससे काफी हार्ड वर्क किया है और उसने अपने हिसाब से जो भी करना था किया। लेकिन जब मुझे इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया, तो बस ना मैंने उसके बाद दोबारा इनका कंटेंट देखा, ना मेरी बातचीत हुई। रिसेंटली मेरी वीडियो पे उन्होंने एक कमेंट किया बड़ा पॉजिटिव सा, तो मैंने फिर वो लाइक किया। बस मुझे जहाँ से मोहब्बत मेरे रिस्पेक्ट मिले, मैं डबल मोहब्बत इज्जत देता हूँ। जहाँ से मुझे रिस्पेक्ट ना मिले या प्यार ना मिले या नेगेटिविटी मिले, मैं भी उनको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन ये कि ओवरऑल वो हार्ड वर्किंग लड़का है, उससे मेहनत की है। बस थोड़ा सा मुझे लगता है पॉजिटिव होना चाहिए और लोगों को डिग्रेड ना करें आप अपनी वीडियोस में। अगर आप कोई अचीवमेंट करें तो उसको आके हम्बली लोगों के सामने प्रेजेंट करें, ताकि लोग आपके लिए खुश हों, ना कि लोग आपको गालियां दें। मतलब दैट वाज द थिंग। तो ये ओवरऑल एक जर्नी, ओवरऑल ही इज अ गुड गाय। मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगा। लेकिन अब आपने बोला कि उन्हें किसी वीडियो में इस तरह बोला, मुझे नहीं पता कहाँ बोला उन्होंने, या ये तासुर दिया जाता है। शायद हमारी काफी हद तक चीजें सेम है, एक्टिविटीज लोगों को शायद लगता है इस लगता होगा। लेकिन ऐसा सच कोई इस तरह है नहीं। अब मुझे लगता है जब हम मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होनी बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब हम मिलेंगे तो हम बहुत पॉजिटिव होंगे। अभी तो सिर्फ सोशल आपको लगता है कि आपका कंपटीशन है किसी के साथ, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टिकटॉकर, कोई ऐसा बंदा आपको दिखता हो, कोई ऐसी बंदी जिसका आप नाम लेना चाहते हो कि भाई ये मेरे कंपटीशन में मेरे साथ है? मुझे बहुत पसंद है। आई लव रोमैसा, शी इज सच एन अमेजिंग गर्ल। उसको बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म लक्स स्टाइल मिला, एग्जैक्टली पहली टिकटॉकर जिसको बेस्ट एक्ट्रेस मिला, और उसके बाद भी इतनी हम्बल है और वो बहुत अच्छा कंटेंट देती है। अवार्ड में मुझे खुद नीचे आई मिलने, जबकि वो चाहती तो वो एटीट्यूड दिखा देती है। exactly. ऐसा होना चाहिए आपको कि आप इतने पॉपुलर, इतना काम कर रहे हैं, इतना क्लासी। लेकिन जब कंपटीशन की बात है, मैं कभी किसी कुछ कंपटीशन ना आपके अंदर कंपैरिजन, कंपटीशन आपके अंदर चीजों को किल कर देते हैं। आप फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, आप हेल्दी कंपटीशन करें, लोगों को देख के आप कहें कि अच्छा यार मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी नाम बनाना है, मुझे भी ये करना है, लेकिन उसके साथ
पीछे ही पड़ जाए और हसद शुरू कर दें और बस सब कहें कि इसको तो मैं मार के छोड़ूंगा ये गलत बात है, ये नहीं करना बहुत गलत बात है। मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली अभी लाहौर में ब्राइडल वीक चला और ब्राइडल वीक में अलीना आमिर और जन्नत मिर्जा ने वॉक की अपने अपने ब्रांड्स के साथ। आपको क्या लगता है कि अलीना आमिर ने भी जो अलीना आमिर और उसका हिरा मानी का जो चला है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है कि वो जगह नहीं दे रही है उन्हें। अच्छा, हम ब्राइडल पार्टी हुई थी, मुझे हम टीवी की तरफ से इनविटेशन आया था, लेकिन मैं एज अ गेस्ट वहां पे इनवाइटेड था, नॉट एज अ, लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन मैं किसी डिजाइनर के लिए वॉक नहीं कर रहा था। आई वुड लव टू वॉक फॉर सम डिजाइनर इन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो ये था कि उन सब ने बहुत अच्छा किया। अलीना आमिर और जन्नत मिर्जा का अगर कंपटीशन, तो ये एक हेल्दी वे में कंपटीशन अच्छी भी बात होती है, ताकि कुछ लोगों को नया देखने को मिले। ये भी एक अच्छा, एक पॉप कल्चर में ये होना चाहिए और इस तरह उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को और ग्रूम करने का कि मैं और अच्छा करूंगी। अलीना मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी कंपैरेटिवली, वो मुझे बड़ी पॉजिटिव सी लड़की लगती है, बड़ी उसमें एक पॉजिटिव सी वाइब मुझे आती है। जन्नत और उन्होंने जो वॉक भी की है वो भी बहुत फर्स्ट टाइम, अलीना का भी फर्स्ट टाइम था। लेकिन जन्नत का ये कि जन्नत बड़ी मासूम सी लड़की लगी मुझे। हमें लगता था शायद जन्नत बहुत क्लेवर या वो होंगी, जन्नत इज वेरी सिंपल, वेरी और बड़ी घरेलू लड़की, और बड़ी जितना उसका फेम है, जितना फॉलोअर्स हैं, उसने उतना उसका फायदा नहीं उठाया देखा जाए। अब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है वो फायदा उठा रही है। शी इज सो हम्बल। हाँ, शी इज वेरी हम्बल, वेरी पॉजिटिव गर्ल। तो वो मुझे थोड़ा सा वो उस रैंप के ऊपर शायद वो कह रही थी हैवी था सब। मैंने इतनी स्टोरी को फॉलो नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी लक्स से आया हुआ, तो फिर मैं ड्रेस को भी लेके काफी बातें की गई हैं। हाँ, वो थोड़ा सा ऑफ की थी वो चीज, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के डीफेम करने के लिए भी कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं? उनका एक अच्छा फेम है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर शी वुड डू, अच्छा करेगी इंशाल्लाह। और बाकी अलीना आमिर का, वो हानिया आमिर के साथ भी थोड़ा सा सीन था, वो भी दिखाया गया कि वो स्पॉट लेना चाहती exactly. वो भी मुझे लगा वो ऐसे लोगों ने हेरा मानी नहीं कुछ था तो नहीं, वो ऐसी लोगों ने सीन को क्रिएट किया, बगैर बज़ाहिर कुछ ऐसा फीलिंग मुझे तो नहीं आई, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई ऐसी वीडियोस नहीं आई। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने मॉर्निंग शो में और कंटेंट क्रिएटर ने वीडियोस बनाई और ऐसा हेरा मानी के खिलाफ बोला है। अच्छा, अलीना ने बोला है? अलीना ने नहीं, लोगों ने कि हेरा मानी को चाहिए था कि न्यू जो आने वाले उनको चांस दें। बजाते बजाते आगे जाए, उसको क्या पता पीछे अलीना आ रही है, ऐसी लोगों ने बात बना ली, उसने पीछे मुड़ के पर्पसली उसको ऐसे नहीं किया। एग्जैक्टली ऐसी लोगों ने बस गोल वो दायरे बना। मैंने देखा था, थोड़ा बहुत मैंने देखा, क्योंकि मुझे हम टीवी के एक प्रोड्यूसर ने मुझे भी इनवाइट किया था, हेरा को भी इनवाइट किया था, हेरा फैसल को भी। हम नहीं गए बिकॉज हम वॉक नहीं कर रहे थे, हम लक्स से आए थे। तो बट ओवरऑल अच्छा रहा। ये थोड़ा बहुत होना चाहिए कंट्रोवर्सी, मजा आता है, न्यूज में रहता है इंसान। सही है। आप आते हैं किसी कंट्रोवर्सी में? मेरी तो बस एक ही कंट्रोवर्सी वायरल हुई थी, मुझे मेरी और साहिर भाई वाली थी, लेकिन वो भी नेचुरल थी, उसमें वो आप बना दीजिए कंट्रोवर्सी, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी हो जिससे इमेज खराब ना हो, पॉजिटिव इमेज रहे। एग्जैक्टली, नहीं आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन आतिका आप लगती बड़ी मासूम है कि सवाल है बड़े गहरे गहरे कर जाते और मेरे मुंह से आपने काफी कुछ निकलवा दिया। अल्लाह खैर करे, लोगों को मेरा दुश्मन ना बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप सो कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नई बातें, नई गुफ्तगू और नई चुलबुली सी टॉक करेंगे। अब तक के लिए दें अपनी होस्ट आतिका शेख को इजाजत। अल्लाह हाफिज।